दोस्तों, हाउ आर यू, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है राहुल शर्मा। आज हम फिर एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, विलियन के टाइप। मतलब विलियन का मैंने टॉपिक पढ़ा दिया था पहला कंपटीशंस के लिए, है ना। ये कंपटीशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, है ना, जो भी कंपटीशन है, एनटीपीसी, है ना, इनके लिए सबके लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका एक पार्ट बन चुका है और ये दूसरा पार्ट मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये अब दूसरा पार्ट है, इसके बाद तीसरा पार्ट भी आ सकता है, इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो पूछा भी जाता है क्वेश्चंस की विलियन के टाइप कितने होते हैं, विलियन के प्रकार कितने होते हैं। विलियन ऐसे असंतृप्त विलियन किसे बोलते हैं, संतृप्त विलियन किसे बोलते हैं, और संतृप्त विलियन किसे कहा जाता है, और अति संतृप्त विलियन किसे कहा जाता है। ये तीसरा क्या है, अति संतृप्त। कौन सा है, अति संतृप्त विलियन किसे कहते हैं। तीसरा नंबर का ये होता है, ठीक है। तो इसमें से ओनली परिभाषा भी पूछ लेता है कि संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त क्या होता है। तो आज हम इसको डीपली पढ़ेंगे। मेरा जो पहला वीडियो है विलियन वाला, उसको जरूर देख लेना, तो ही ये समझ में आता है। मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि विलियन क्या होता है। विलियन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। क्या है, समांगी मिश्रण है। मतलब जब दो द्रवों को आपस में मिला दिया जाए, क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो जब दोनों द्रव एक दूसरे में पूरी तरीके से विलयशील हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, तो मतलब पहला द्रव दूसरे द्रव के प्रत्येक कोने में या प्रत्येक जगह पर क्या होते हैं, उसके गुण उपस्थित होते हैं। तो उस विलियन को हम क्या बोलते हैं, उस विलियन को समांगी विलियन, या उसे हम क्या बोल सकते हैं, विलियन भी कहा जाता है। यह है विलियन की परिभाषा, ठीक है। अब आज हम पढ़ेंगे विलियन के टाइप, ठीक है। तो पहला आता है असंतृप्त विलियन, ठीक है। असंतृप्त विलियन के अंदर क्या होगा, एग्जाम्पल के रूप में मैं समझा रहा हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने उसमें भी यही लिया था कि वाटर है, मतलब पानी है, उसके अंदर क्या डिजोल्व कर रहे हैं, अल्कोहल। अल्कोहल का मतलब शराब, ठीक है। अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5 होता है। देखो इधर एक बार, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क्या लिया, कोई बीकर ले लिया, क्या ले लिया, बीकर लिया, ठीक है। उसके अंदर क्या डिजोल्व है, वाटर। क्या डिजोल्व है, वाटर, ठीक है। सॉरी, इसके अंदर क्या लिया हमने, वाटर लिया है, पानी, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या डिजोल्व कर रहे हैं, शराब, अल्कोहल, ठीक है। क्या डिजोल्व कर रहे हैं, अल्कोहल। अब इसके अंदर हमने अल्कोहल डिजोल्व किया, तो यहाँ पे वाटर के जो क्वांटिटी है, वाटर की जो मात्रा है, वो क्या है, अधिक है। क्या है, अधिक है। और विलियन के अंदर जिसकी मात्रा अधिक होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलायक। तो दोस्तों यहाँ पे जो जल है वो किसका कार्य कर रहा है, विलायक का। और इसके अंदर हम डिजोल्व किसको कर रहे हैं, अल्कोहल को। किसको, अल्कोहल को, शराब। तो इसकी क्वांटिटी क्या है, कम है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, विलय बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, विलय। दूसरी इसकी परिभाषा क्या होगी कि जो विलायक है उसके अंदर कौन विलय हो रहा है, क्या कौन डिजोल्व हो रहा है, उसे तो हम क्या बोलते हैं, विलय। और जिसके अंदर डिजोल्व हो रहा है उसे हम क्या बोल सकते हैं, विलायक बोल सकते हैं, ठीक है। तो असंतृप्त विलियन है। असंतृप्त विलियन के अंदर क्या होगा, एक बार डिटेल से देखेंगे, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले। तो देखो आगे कि यहाँ पे क्या होगा, असंतृप्त है। असंतृप्त का मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे जो जल लिया है, क्या लिया है, जल। इसके अंदर हमने क्या विलय कर रहे हैं, अल्कोहल। तो जब अल्कोहल मिलने से या डिजोल्व होने से जो बनता है वो क्या बनेगा, अल्कोहल का जलीय विलियन बनेगा। क्या होगा, अल्कोहल का जलीय विलियन बनेगा। तो विलियन गुणांक यहाँ पे क्या है, KSP। ये किसको डिनोटेट करता है, विलियन गुणांक को। किसको दोस्तों, विलियन गुणांक। किसको शो करता है, ये विलियन गुणांक को शो करता है। अब यहाँ पे विलियन गुणांक का मान क्या होता है, यहाँ पे अधिक होता है, और विलय प्लस विलायक का विलियन गुणांक का मान क्या होगा, कम होगा। मीन्स क्या हुआ कि विलियन का विलियन गुणांक का मान अधिक है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, KSP ग्रेटर देन A,
पॉजिटिव, बी नेगेटिव। ए किसको शो कर रहा है, विलय, और बी किसको शो करता है, विलायक को। तो हम क्या कर दें कि कोई भी विलायक है उसके अंदर विलय कर दे, विलय को डिजोल्व कर दे, जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, विलयन। और वो विलयन कैसा होता है, असंतृप्त विलयन होता है। उसके विलयन गुणांक का मान विलयन का क्या होगा, अधिक होगा विलय और विलायक की तुलना में। उसे तो हम क्या बोलेंगे, असंतृप्त विलयन कहा जाता है। अब दूसरा टॉपिक आता है संतृप्त विलयन। क्या आता है, संतृप्त विलयन। इसमें भी क्या कर रहे हैं हम, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बीकर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एक बीकर ले रहे हैं। इसके अंदर भी क्या हमने क्या किया है, वही वाटर लिया है, क्या लिया है, वाटर, पानी, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या डिजोल्व कर दें, शुगर, क्या डिजोल्व कर दें, शुगर मतलब चीनी, ठीक है, शर्करा। तो यहाँ पे शुगर को हम डिजोल्व करें तो शुगर किसकी तरह कार्य कर रही है, विलय की तरह, किसकी तरह, विलय की तरह। और वाटर यहाँ पे किसकी तरह कार्य कर रहा है, विलायक मतलब सोलवेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसके अंदर ये डिजोल्व होगा तो कैसा विलयन बनेगा, जल, शर्करा का जलीय विलयन बनेगा। बट इसमें क्या होगा कि जब हम इसमें जो विलायक लेंगे उसकी क्वांटिटी हम क्या ले लें, 100 ग्राम ले लें, या फिर हम क्या ले लें कि 1 लीटर ले लें, क्या ले लें, 1 लीटर ले लें, क्या ले लें, 1 लीटर। कितना लिया वाटर, 1 लीटर। तो 1 लीटर के अंदर जो हमारे पास शुगर है, शर्करा है, ये कितनी अधिक मात्रा में इस 1 लीटर जल के अंदर डिजोल्व हो सकती है। क्या मतलब 1 लीटर जो वाटर है, विलायक है, उसके अंदर जो शुगर है, विलय है, वो कितनी मात्रा में क्या हो सकती है, डिजोल्व हो सकती है। मतलब इसकी मैक्सिमम मात्रा किसकी, शुगर की, किसके अंदर, विलायक के अंदर डिजोल्व होने की जो मात्रा है, एक निश्चित ताप पर, क्या फिक्स टेम्परेचर पर, ये क्या कर, फिक्स टेम्परेचर पर ये कितनी मात्रा में घुल सकती है। तो जो ये सॉल्यूशंस बनेगा घुली हुई मात्रा का, वो कौन सा विलयन कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, यहाँ पे KSP मतलब विलयन गुणांक, और विलय और विलायक का विलयन गुणांक का मान क्या होता है, बराबर होता है। कहने का अर्थ यहाँ पे जो जितनी मात्रा में विलय और विलायक आपस में डिजोल्व हो सकते हैं वो किसके बराबर होगा, विलयन के, KSP के बराबर होता है। तो ऐसा विलयन क्या होगा, संतृप्त विलयन कहा जाता है। तीसरा टॉपिक आता है कौन सा, अति संतृप्त। क्या है, अति संतृप्त। अति संतृप्त में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने वही एक बीकर लिया और हम एग्जाम्पल भी वही ले लेंगे, कौन सा, जल वाला, कौन सा, जल वाला। तो जल यहाँ पे क्या है, विलायक, क्या है, सोलवेंट, क्या है, सोलवेंट। और यहाँ पे हम डिजोल्व किसको कर रहे थे, शुगर को, किसको डिजोल्व कर रहे थे, शुगर मतलब चीनी, ठीक है। और यहाँ पे किसका कार्य कर रहा है, ये शुगर विलय का कार्य कर रहा है, किसका, विलय का। इसमें क्या होगा, जैसे जो संतृप्त विलयन था उस, जैसे फॉर एग्जांपल ये, अब इसको इसके अंदर डिजोल्व कर दिया, जल के अंदर शुगर को डिजोल्व किया और कैसा विलयन बन गया, पहले संतृप्त विलयन बन गया। क्या बन गया, संतृप्त विलयन। जब संतृप्त विलयन है ये, अब संतृप्त विलयन के अंदर जो विलय और विलायक, इसकी क्वांटिटी क्या कर रखी है हमने, फिक्स कर रखी है, और टेम्परेचर भी क्या है, फिक्स। अब जो फिक्स क्वांटिटी है किसकी, विलय की, उस फिक्स क्वांटिटी से अधिक विलय इसके अंदर क्या कर दें, डिजोल्व कर दें। क्या कर दें, डिजोल्व मतलब जल के अंदर, सोलवेंट के अंदर, विलायक के अंदर इसकी फिक्स क्वांटिटी है, उससे अधिक इसके अंदर क्या कर दे, विलय को डिजोल्व कर दें। तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसे क्या कहेंगे, संतृप्त, अति संतृप्त विलयन कहा जाता है। इसमें क्या होगा कि जब हम क्या कर रहे हैं, जो विलय है वो क्या कर रहे हैं, अधिक मात्रा में, तो क्या हो गया, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, मतलब विलय और विलायक का क्या हो जाएगा, मान अधिक हो जाएगा विलयन, जो विलयन की KSP का मान है उसकी तुलना में। तो विलयन की जो KSP है वो कम और विलय और विलायक की KSP का मान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। इतनी बात समझ आ गई। तो ऐसे जो विलयन बनेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, अति संतृप्त विलयन कहा जाता है। अब इसके हम टाइप देख ले, टाइप तो हमने इसके देख ले। इसके अंदर हम भौतिक अवस्था के आधार पर भी विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, एक बार देखो। भौतिक अवस्था के आधार पर पहला होता है जैसे गैस विलयन, गैस विलयन। दूसरा आता है ठोस विलयन,
और तीसरा आता है द्रव विलयन। द्रव विलयन। अब हम इसको भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के टाइप कितने हुए? 3। गैसीय विलयन, ठोस विलयन और द्रव विलयन। पहले हम पढ़ेंगे गैसीय विलयन। गैसीय विलयन में क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल यहां पे जो गैस है, गैसीय विलयन के अंदर जो विलायक होगा, विलयन किससे बनता है? विलयन किससे बनता है? विलय प्लस विलायक। विलय प्लस विलायक से क्या बनता है? विलयन बनता है। तो गैसीय विलयन के अंदर क्या होगा? गैस तो क्या होगी? विलायक होगी, ठीक है। और जो विलय कौन कौन होंगे? गैस भी हो सकता है कोई, ठोस भी हो सकता है कोई, और द्रव भी हो सकता है। मीन्स क्या हुआ? विलायक के रूप में तो हम क्या लेंगे? गैस, मतलब अधिक मात्रा में तो क्या लेंगे? गैस। और गैस के अंदर कौन डिजोल्व करे? या तो कोई गैस डिजोल्व कर दे, या कोई ठोस डिजोल्व कर दे, या कोई द्रव विलय कर दे। तो जो विलयन बनेगा वो कैसा विलयन होगा? गैसीय विलयन होगा। मीन्स याद रखना, जब विलायक गैस हो तो कौन सा विलयन कहलाएगा? गैसीय विलयन कहलाएगा। अब यहाँ पे दूसरा आता है ठोस विलयन। अब यहाँ पे क्या होगा? ठोस विलयन के अंदर देखो एक बार, ठोस विलयन के अंदर विलायक कौन होगा? ठोस होगा। कौन होगा? ठोस होगा। और विलय कौन होगा? गैस भी हो सकता है, कोई ठोस भी हो सकता है, कोई द्रव भी हो सकता है। तो विलायक हमने क्या लिया? ठोस लिया। तो हम इसको क्या बोलेंगे? ठोस विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? ठोस विलयन कहेंगे। और जो यहाँ पे जो विलयन बनेगा ठोसीय विलयन बनेगा। तीसरा आता है द्रव विलयन। तो यहाँ पे क्या होगा? विलायक के रूप में क्या लेंगे? कोई द्रव लेंगे, और विलय के रूप में कोई भी जो डिजोल्व हो रहा है वो गैस, ठोस और द्रव, कोई भी तीनों में से एक ले सकते हैं। जो विलयन बनेगा उसे क्या बोलेंगे हम? द्रव विलयन कहते हैं। आगे समझती बात। तो इसको भौतिक अवस्था के आधार पर भी 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया, गैसीय विलयन, ठोसीय विलयन और द्रव विलयन। और वैसे विलयन के प्रकार क्या होते हैं? विलय और विलायक की मात्रा के आधार पर विलय कितना अधिक डिजोल्व होता है? असंतृप्त विलयन, संतृप्त और अति संतृप्त, ठीक है। मतलब असंतृप्त क्या हुआ? कि जिसमें विलय और विलायक आपस में डिजोल्व हो। संतृप्त में क्या होगा? एक निश्चित क्वांटिटी ले ली, 100 ग्राम ले लिया, 1 लीटर ले लिया, 1 लीटर के अंदर विलय कितनी अधिक मात्रा में डिजोल्व हो सकता है? उसे संतृप्त। और अति संतृप्त, जो मतलब संतृप्त विलयन होगा उससे अधिक मात्रा में क्या डिजोल्व कर दे? विलय और डिजोल्व कर दे, तो उसे क्या बोल देंगे? अति संतृप्त विलयन कहा जाता है। मतलब विलय की मात्रा क्या हो जाए? अधिक हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अति संतृप्त विलयन कहा जाता है। तो ये थे विलयन के टाइप। और वैसे मैंने विलयन का एक वीडियो बना दिया, उसको भी पढ़ लेना। तो आज के लिए इतना ही था। यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बता दें, उस टॉपिक का वीडियो बना दूंगा। ये नहीं समझ आया तो भी मुझे बताएं, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम।